तो आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एजुकेशन इज़ पावर। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश कन्वर्ट्स ऑल द सोर्स कोड इनटू मशीन कोड क्रिएटिंग एन एग्जीक्यूटिव फाइल। तो कौन है जो कन्वर्ट करता है सोर्स कोड को मशीन कोड में और एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है? ऑप्शन ए लिंकर, बी असेंबलर, सी कंपाइलर, डी इंटरप्रेटर, ई नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी कंपाइलर। तो कंपाइलर कन्वर्ट्स ऑल द सोर्स कोड इनटू मशीन कोड, एक एग्जीक्यूटिव फाइल क्रिएट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंप्यूटर वायरस रिकॉर्ड एवरी मूवमेंट यू मेक ऑन योर कंप्यूटर। ऐसा कौन सा वायरस है जो हर एक मूवमेंट को रिकॉर्ड करता है जो भी आप कंप्यूटर में करते हो? मालवेयर, एंड्रॉयड, डॉस, कीलॉगर, ट्रैपर, नन ऑफ दीज। इसका आंसर है ऑप्शन सी कीलॉगर। कीलॉगर इज़ अ टाइप ऑफ सर्वाइलेंस सॉफ्टवेयर। तो कीलॉगर क्या एक तरह का स्पाईवेयर है, सर्वाइलेंस सॉफ्टवेयर है, जैसे वो कैमरे की तरह पूरी आप पर निगरानी रखता है। Considered to be either software or spyware that has the capability to record every keystroke you make to a log file। आप अपने कंप्यूटर में जो भी फाइल ओपन करते हैं और उसमें कोई भी की स्ट्रोक कीबोर्ड की हेल्प से कोई भी कुछ भी करते हैं तो वो हर एक मूवमेंट को रिकॉर्ड करता है। की लॉगर रिकॉर्डर कैन रिकॉर्ड इंस्टेंट मैसेज, ईमेल एंड एनी इंफॉर्मेशन यू टाइप एट एनी टाइम यूजिंग योर कीबोर्ड। तो ये बात ध्यान रखनी है कि कीलॉगर रिकॉर्डर जो होता है वो रिकॉर्ड करता है आपके इंस्टेंट मैसेज को, जो भी आपके पास मैसेज आता है, ईमेल आती हैं और भी कोई इन्फॉर्मेशन जो भी आप टाइप करते हो कीबोर्ड के द्वारा। तो कीलॉगर को ध्यान से याद रखना। What terms refer to your ability to connect to the internet and your company from a wireless device। तो कौन सी टर्म रेफर करती है कनेक्ट टू द इंटरनेट और आप वायरलेस डिवाइस की सहायता से आपकी कंपनी से कनेक्ट करती है थ्रू इंटरनेट? नेट सर्विसेज, पुश टेक्नोलॉजी, पुल टेक्नोलॉजी, मोबाइल कंप्यूटिंग, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी मोबाइल कंप्यूटिंग। मोबाइल कंप्यूटिंग इज अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउ ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, वॉइस एंड वीडियो बाय अ कंप्यूटर और एनी अदर वायरलेस अनेबल डिवाइस। तो मोबाइल कंप्यूटर क्या एक तरह की टेक्नोलॉजी है जो अलाउ करती है डेटा को ट्रांसमिशन में, वॉइस एंड वीडियो बाय अ कंप्यूटर और एनी अदर वायरलेस अनेबल डिवाइस के थ्रू विदाउट हैविंग टू बी कनेक्टेड टू ए फिक्स्ड फिजिकल लिंक, बिना किसी फिजिकल लिंक के द्वारा कनेक्ट किए हुए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिप्लेस ऑप्शन इज अवेलेबल इन। तो रिप्लेस ऑप्शन आपको कहाँ मिलता है? एडिट मेनू में, टूल्स मेनू में, फाइल मेनू में, इंसर्ट मेनू में या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए एडिट मेनू में। तो हमें रिप्लेस ऑप्शन कहाँ पे मिलता है? एडिट मेनू पे। वट इज़ द मीनिंग ऑफ OSI इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर में OSI का क्या मतलब है? OSI की फुल फॉर्म पूछ रहा है ये। तो ऑप्शन ए ओपन सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, ऑप्शन बी ओपन सिस्टम इंस्टॉलेशन, सी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन या डी ओपन सॉफ्टवेयर इंटरकनेक्शन, ई नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। The Open System Interconnection OSI model is a conceptual model that characterizes and standardizes the communication function of computing system without regard of their underlying internal structure and technology। OSI मॉडल क्या एक तरह का कंसेप्चुअल मॉडल है, वो करेक्टराइज करता है, स्टैंडर्डाइज करता है कम्युनिकेशन फंक्शन को, कंप्यूटर सिस्टम के कम्युनिकेशन फंक्शन को। इन डैश कंप्यूटर computation is carried out with physical quantities such as voltage, length, current, temperature, etc। तो कौन सा कंप्यूटर होता है जिसमें कंप्यूटेशन इज़ कैरिड आउट होती है, वो फिजिकल क्वांटिटीज़ में होती है, मतलब फिजिकल क्वांटिटीज़ में होती है वोल्टेज, लेंथ, करंट, टेम्परेचर। तो ऐसा कौन से कंप्यूटर में होता है? तो वो है
ऑप्शन ए डिजिटल, बी एनालॉग, सी हाइब्रिड, डी माइक्रो कंप्यूटर और ई मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो ऑप्शन, इसका आंसर है ऑप्शन बी, एनालॉग कंप्यूटर में ऐसा होता है। एनालॉग कंप्यूटर्स वर्क विद वेरिंग क्वांटिटीज़, जो भी वेरिंग क्वांटिटीज़ होती है बढ़ने वाली और घटने वाली, तो वो उसके साथ काम करता है एनालॉग कंप्यूटर, सच एज वोल्टेज, टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द की F12 ओपन एज, F12 ओपन जब हम अपने कीबोर्ड में करते हैं तो क्या ओपन होता है? ऑप्शन ए सेव एज डायलॉग बॉक्स, ऑप्शन बी ओपन डायलॉग बॉक्स, सी सेव डायलॉग बॉक्स, या डी क्लोज डायलॉग बॉक्स, या ई नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है, जब भी हम F12 की प्रेस करते हैं तो ओपन होता है सेव एज डायलॉग बॉक्स, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज यूज टू कंप्यूट डायनामिकली द रिजल्ट फ्रॉम एक्सेल डेटा। तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक्सेल डेटा का रिजल्ट को डायनामिकली कंप्यूट करती हैं? ऑप्शन ए गो टू, ऑप्शन बी टेबल, ऑप्शन सी चार्ट, ऑप्शन डी डायग्राम और ऑप्शन ई फॉर्मूला एंड फंक्शन। तो एक्सेल डेटा है तो उसमें ज़्यादातर फॉर्मूला एंड फंक्शन ही उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ऑप्शन ई इसका आंसर है, फॉर्मूला एंड फंक्शन। फंक्शन आर प्री डिफाइंड फार्मूलाज। तो फंक्शन क्या है? एक तरह के प्री डिफाइंड फार्मूलाज हैं। एंड आर ऑलरेडी अवेलेबल इन एक्सेल, तो वो ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं एक्सेल में। दे आर यूज टू कंप्यूट डायनामिकली द रिजल्ट फ्रॉम एक्सेल डेटा। और फॉर्मूला एंड फंक्शन का यूज़ होता है रिजल्ट को डायनामिकली कंप्यूट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ कलेक्शन ऑफ सर्किटरी फंक्शन दैट टुगेदर मेक्स एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। तो कौन सा वो सर्किट फंक्शन होता है जो कलेक्शन करता है, मतलब पूरे कंप्यूटर सिस्टम को के सारे कंपोनेंट को एक जगह वो जोड़ के रखता है। तो वो इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा है कंप्यूटर सिस्टम का? तो ऑप्शन ए द प्लेटफॉर्म, ऑप्शन बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी द मदरबोर्ड, ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी द मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में ही सब सारे कंपोनेंट लगे होते हैं। अब मदरबोर्ड सम टाइम अल्टरनेटिवली नोन एज द मेन बोर्ड। अब मदरबोर्ड को और किन नामों से जाना जाता है? मेन बोर्ड से, सिस्टम बोर्ड, बेस बोर्ड, प्लानर बोर्ड और लॉजिक बोर्ड और कोलोक्वाइली एंड अ मोवो इज़ द मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। जो हमारा मदरबोर्ड होता है वो एक तरह का मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। तो पीसीबी की फुल फॉर्म होती है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ये भी आपने याद रखनी है। फाउंड इन जनरल पर्पस माइक्रो कंप्यूटर एंड अदर एक्सपेंडेबल सिस्टम। कहाँ पाई जाती है? वो जनरल पर्पस माइक्रो कंप्यूटर होते हैं और अदर एक्सपेंडेबल सिस्टम जो होते हैं उसमें। मदरबोर्ड के अदर नेम जो भी हैं वो सारे याद रखने हैं आपने, मेन बोर्ड, सिस्टम बोर्ड, बेस बोर्ड, जो भी हैं ये सारे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो और पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पावर पॉइंट व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ Alt+N इन नेविगेशन द रिबन विद ओनली द कीबोर्ड। तो ये पूछ रहा है कि पावर पॉइंट में जब हम Alt+N करते हैं तो क्या होता है? ओपन द ट्रांजिशन टैब, ओपन द होम टैब, ओपन द इंसर्ट टैब, ओपन द रिव्यू टैब, ओपन द टेल मी बॉक्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ओपन द इंसर्ट टैब। जब हम पावर पॉइंट में Alt+N प्रेस करते हैं तो ओपन द इंसर्ट टैब ओपन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड द फाइल नेम एंड पॉसिबली अ डायरेक्टरी ऑफ फोल्डर। तो किस में फाइल नेम इंक्लूड होता है और एक डायरेक्टरी ऑफ फोल्डर्स होती है? तो किस में होती है वो? फाइल डायरेक्टरी में। ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन पैकेट, ऑप्शन सी फाइल स्पेसिफिकेशन, ऑप्शन डी फाइल एक्सटेंशन, ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए फाइल डायरेक्टरी। अ डायरेक्टरी इज द फाइल सिस्टम कैटलॉगिंग स्ट्रक्चर विच कंटेन रेफरेंस टू अदर कंप्यूटर फाइल्स एंड पॉसिबली अदर डायरेक्टरीज। तो डायरेक्टरी सिस्टम, डायरेक्टरी का एक तरह का फाइल सिस्टम है
कैटलॉगिंग स्ट्रक्चर बिच कंटेन, कैटलॉग स्ट्रक्चर होता है उसमें, उसमें क्या कंटेन होता है, रेफरेंस टू अदर कंप्यूटर फाइल, अदर कंप्यूटर की फाइलें उसमें होती हैं। बिच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन चैनल सिग्नल कैन बी ट्रांसमिटेड बिटवीन अ सोर्स एंड ए डेस्टिनेशन इन बोथ डायरेक्शन एट सेम टाइम। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा कम्युनिकेशन चैनल है जो सिग्नल को ट्रांसमिट करता है बिटवीन अ सोर्स एंड ए डेस्टिनेशन इन बोथ डायरेक्शन एट सेम टाइम, एक ही समय पर दोनों तरफ कम्युनिकेशन सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। तो वो होता है ऑप्शन ए सिंपलेक्स, ऑप्शन बी हाफ डुप्लेक्स, ऑप्शन सी फुल डुप्लेक्स, ऑप्शन डी क्वार्टर डुप्लेक्स, ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी फुल डुप्लेक्स। अ फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन चैनल इज एबल टू ट्रांसमिट डेटा इन बोथ डायरेक्शन ऑन अ सिग्नल कैरीज एट द सेम टाइम। अब इसको मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ कि क्या है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में ये होता है कि जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है और आप किसी से बात कर रहे हैं, तो वो एक ही टाइम पे आप दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इसमें ये नहीं है कि पहले आप बोलोगे फिर वहाँ से रिप्लाई आएगा, एक साथ आप दोनों बात कर सकते हैं। तो सिंपलेक्स में क्या होता है, सिंपलेक्स जो होता है वो होता है वन डायरेक्शन, एक ही तरफ काम करेगा। जैसे कि हमारे कीबोर्ड हो गया, आपने कीबोर्ड से इनपुट दी, वो आपके मॉनिटर पर शो होगी आपने जो इनपुट दी है, लेकिन मॉनिटर से कुछ भी कीबोर्ड में नहीं आ सकता। तो वो हो गया सिंपलेक्स। और हाफ डुप्लेक्स में होता है जैसे कि होता है वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी का एग्जांपल ले लो, उसमें क्या होता है, पहले एक तरफ से सिग्नल जाएगा, फिर वहाँ वो सिग्नल पहुँचेगा, उसके बाद वहाँ से दूसरा सिग्नल आपके पास आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्ड एज द ओवरऑल डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन एंड द इंटरकनेक्शन ऑफ द वेरियस कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। तो ये पूछ रहा है कि जो भी ओवरऑल डिज़ाइन होता है, कंस्ट्रक्शन होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, और उसके जो इंटरकनेक्शन होते हैं, जो भी कंप्यूटर के वेरियस कंपोनेंट होते हैं, तो उस पूरे सिस्टम को क्या बोला जाता है। ऑप्शन ए कंप्यूटर सिस्टम, बी कंप्यूटर आर्किटेक्चर, सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, डी कंप्यूटर एल्गोरिदम, ई कंप्यूटर फ्लो चार्ट। तो जो सारा ही डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन होगा कंपोनेंट की, उसको बोलते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। Computer architecture is a specification detailing how a set of software and hardware technology standard interact to form a computer system or प्लेटफॉर्म। कंप्यूटर आर्किटेक्चर से पता चलता है कि उसका साइज़ क्या होगा, उसमें सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कहाँ पर कौन सा कंपोनेंट यूज़ होगा, उसको कैसे डिज़ाइन करना है, तो वही है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑक्टल नंबर। तो ऑक्टल इनमें से कौन सा ऑक्टल नंबर नहीं है। ऑप्शन ए 125, ऑप्शन बी 259, ऑप्शन सी 456, ऑप्शन डी 025, ऑप्शन ई 763। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 259। द ऑक्टल नंबर सिस्टम ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 डिजिट यूज होते हैं, 0 से लेकर 7 तक। देयर आर नो नंबर्स और लेटर यूज्ड अबव 8। तो इसमें क्या होता है, कोई भी नंबर 8 से ऊपर और कोई भी लेटर जो है वो 8 से ऊपर यूज़ नहीं होगा। तो 259 में 9 जो है वो 8 से ऊपर है, इसलिए ये ऑक्टल नंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ इंटरनेट सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय ट्रांसमिटिंग डेटा ओवर द बाइट्स ऑफ टेलीफोन नेटवर्क, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड। जो इंटरनेट सर्विस हैं अगर उसको प्रोवाइड कराएं बाइट्स के थ्रू ऑफ टेलीफोन नेटवर्क, जो टेलीफोन लाइन होती हैं उनके थ्रू अगर हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराएं तो उनमें क्या यूज़ होगा। ऑप्शन ए एनोड्स, ऑप्शन बी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ऑप्शन सी डिजिटल एनोड्स, ऑप्शन डी वायरलेस डायोड्स, ऑप्शन ई वायर्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। जो भी टेलीफोन नेटवर्क की लाइन से इंटरनेट सर्विस में डेटा ट्रांसमिट होगा वो होगा डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन के थ्रू। DSL DSL की फुल फॉर्म होती है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इज़ ए कम्युनिकेशन मीडियम यूज टू ट्रांसफ़र डिजिटल सिग्नल। एक तरह का कम्युनिकेशन सिस्टम है, यूज़ होता है ट्रांसफ़र डिजिटल सिग्नल को ट्रांसफ़र करने के लिए ओवर स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन, जो टेलीफोन की लाइन्स होती हैं उनके थ्रू। Along the cable internet, DSL is one of the most popular way ISPs provide broadband internet access। तो ये DSL जो है वो मोस्ट पॉपुलर वे है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड
करने के लिए। वेयर डज एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन ऑफ डेटा टेक्स प्लेस इन OSI मॉडल। तो OSI मॉडल जो होती हैं उसमें 7 लेयर्स होती हैं। तो इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन डेटा की कौन सी लेयर में होती है? तो ऑप्शन ए ट्रांसपोर्ट लेयर, ऑप्शन बी प्रेजेंटेशन लेयर, ऑप्शन सी सेशन लेयर, ऑप्शन डी एप्लीकेशन लेयर, ऑप्शन ई फिजिकल लेयर। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, प्रेजेंटेशन लेयर में डेटा का इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होती है। प्रेजेंटेशन लेयर इज़ द सेकंड लास्ट लेयर इन द OSI मॉडल। तो सेकंड लास्ट लेयर होती है ये OSI मॉडल की, रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्विस लाइक डेटा कंप्रेशन। तो प्रेजेंटेशन लेयर में और क्या क्या होता है? डेटा कंप्रेशन होता है, इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन होती है और डेटा का कन्वर्जन होता है। तो ये आपने ध्यान में रखना है प्रेजेंटेशन लेयर में क्या क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट की लिंक्स रिकॉर्ड्स फ्रॉम वन डेटाबेस टेबल टू ए रिकॉर्ड्स और रिकॉर्ड्स इन अनदर डेटाबेस टेबल। कौन सी की होती है जो लिंक करती है रिकॉर्ड्स को एक डेटाबेस टेबल से अनदर डेटाबेस टेबल के रिकॉर्ड के साथ? तो ऑप्शन ए प्राइमरी की, ऑप्शन बी प्रिंसिपल की, ऑप्शन सी फॉरेन की, ऑप्शन डी लिंक की और ऑप्शन ई कैंडिडेट की। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी फॉरेन की। फॉरेन की जो होती है वो इज़ अ की टू यूज़ लिंक टू टेबल्स टुगेदर। दो टेबलों को जोड़ने का काम कौन करती है? फॉरेन की। अ फॉरेन की इज़ अ फील्ड और कलेक्शन ऑफ फील्ड। फॉरेन की फील्ड है और कलेक्शन ऑफ फील्ड्स है इन वन टेबल दैट रेफर टू द प्राइमरी की इन अनदर टेबल। द टेबल कंटेनिंग द फोन की इज़ कॉल्ड द चाइल्ड टेबल। तो जिस टेबल में फ़ोन की होती हैं उस टेबल को चाइल्ड टेबल कहा जाता है। एंड द टेबल कंटेनिंग द कैंडिडेट की इज़ कॉल्ड द रेफरेंस्ड और पेरेंट टेबल। और जिस टेबल में कैंडिडेट की होती है उसको बोलते हैं रेफरेंस और पेरेंट टेबल। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि कैंडिडेट की जिस टेबल में होती है उस टेबल को क्या बोलते हैं? रेफरेंस टेबल और पेरेंट टेबल। और फॉरेन की जिस टेबल में होती है उस टेबल को बोलते हैं चाइल्ड टेबल। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग मूवमेंट्स फ्रॉम स्टिल इमेजेस। तो जो स्टिल इमेजेस होती हैं उनसे अगर कोई मूवमेंट क्रिएट करनी है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए ट्रांजिशन, ऑप्शन बी ट्विनिंग, ऑप्शन सी बिट मैप्ड ग्राफिक्स, ऑप्शन डी एनिमेशन, ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी एनिमेशन। जो भी स्टिल इमेज होगी उनसे अगर कोई मूवमेंट क्रिएट करनी है तो वो होगी एनिमेशन। एनिमेशन इज़ ए वे ऑफ मेकिंग अ मूवी फ्रॉम मैनी स्टिल इमेजेस। तो जितनी भी एनिमेशन एक तरीका है मूवी बनाने का स्टिल इमेजेस से। द इमेजेस आर पुट टुगेदर वन आफ्टर अनदर। तो इमेजेस जो होती हैं उनको एक के बाद एक को रखा जाता है एंड देन प्लेड एट अ फास्ट स्पीड। और उनको प्ले किया जाता है फास्ट स्पीड में टू गिव द इल्यूजन ऑफ मूवमेंट्स। तो जैसे FPS होता है, जैसे 30 FPS फ्रेम्स पर सेकंड जो तो 1 पिक मतलब 1 फ्रेम। तो वो जो फ्रेम की मूवमेंट होगी वो जितनी फास्ट होगी तो उससे क्या एक इल्यूजन क्रिएट होगा और आपको लगेगा कि एक मूवी चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज यूज टू प्रोग्राम द फर्स्ट कंप्यूटर। जो हमारा पहला कंप्यूटर था उसमें कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हुई थी? ऑप्शन ए हाई लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन बी मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन सी सोर्स कोड, ऑप्शन डी ऑब्जेक्ट कोड, ऑप्शन ई ASCII कोड। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी मशीन कोड। अर्लीस्ट कंप्यूटर्स यूज्ड मशीन लैंग्वेज। जो सबसे पहले कंप्यूटर बने थे उनमें मशीन लैंग्वेज यूज होती थी। डैश आर अटेम्प्ट्स बाय इंडिविजुअल्स टू ऑब्टेन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू बाय फ्लैसिफाइंग देयर आइडेंटिटी। अब वो कौन से अटैम्प्ट होते हैं जो कोई भी अदर पर्सन जो है वो आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को जानने की कोशिश करता है बिना अपनी झूठी आइडेंटिटी बताकर। तो उस अटैम्प्ट को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए फिशिंग, ऑप्शन बी कंप्यूटर वायरसेस, ऑप्शन सी स्पाईवेयर स्कैम्स, ऑप्शन डी वायरसेस, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए फिशिंग। तो फिशिंग इज अ टाइप ऑफ इंटरनेट फ्रॉड स्कैम वेयर द स्कैमर सेंड्स ईमेल मैसेज दैट अपीयर टू बी फ्रॉम फाइनेंशियल institution or credit card companies that try to trick recipients
into giving private information that is username, password, account number etc. एक तरह का इंटरनेट फ्रॉड स्कैम है। स्कैमर्स क्या करते हैं कि वो आपको ईमेल भेजेंगे, मैसेज भेजेंगे और वो आपसे ऐसा बोलेंगे कि हम किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हैं, और वो आप ऐसा बोलेंगे कि हम क्रेडिट कार्ड कंपनी से हैं। वो अलग अलग तरीके अपनाते हैं आपसे आपकी आइडेंटिटी को पता करने के लिए, जैसे कि आपका यूज़र नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, अकाउंट नंबर हो गया। तो किसी पर भी भरोसा ना करें और किसी को भी अपनी यूज़र नेम, पासवर्ड और अकाउंट नंबर तो बिल्कुल भी ना बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी कंप्यूटर स्पोकन वर्ड्स एंड फॉर्म इन दैम इनटू सेंटेंसेस दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड रिएक्ट टू। ऑप्शन ए, ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो आप बोलते हैं और कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करता है और उस हिसाब से वो रिएक्ट करता है, तो उस टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ऑप्शन बी, ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्शन सी, इंटरप्रेटर्स। ऑप्शन डी, डायलॉग डेसिफर। ऑप्शन ई, बायोमेट्रिक्स। तो आप समझ गए होंगे कि जो भी आप बोलते हैं और कंप्यूटर उसको समझ रहा है, जैसे कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। तो ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्नाइजेशन ASR फुल फॉर्म याद रखना, इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउ यूजर टू इंफॉर्मेशन सिस्टम टू स्पीक एंट्रीज रैदर दैन पंचिंग नंबर ऑन अ कीपैड। तो ये बोल रहा है कि ऑटोमेटेड स्पीच रिकॉग्नाइजेशन जो है वो एक तरह की टेक्नोलॉजी है जो यूज़र को अलाउ करती है इन्फॉर्मेशन को एंट्री करने के लिए बोलकर, या बोलकर उसमें कुछ भी एंटर कर सकते हो बिना कीबोर्ड में कुछ लिखे हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोड कंसिस्टिंग ऑफ वेरिंग विड्थ एंड स्पेसिंग ऑफ पैरेलल लाइंस विच मे बी ऑप्टिकली रीड इज़ नोन एज। तो वो कौन सा कोड होते हैं जिसमें वेरिंग विड्थ एंड स्पेसिंग होती है, पैरेलल लाइंस होती हैं और आप उसको ऐसे नहीं रीड कर सकते हैं, तो वो कौन से कोड होते हैं? निमोनिक। ऑप्शन बी, बार कोड। सी, डिकोडर। ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। तो समझ गए होंगे, बार कोड इसका राइट आंसर है, उसमें पैरेलल लाइंस होती हैं। इज़ दैट कंप्यूटर प्रोग्राम कॉल्ड विच ट्रांसलेट वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम इनटू मशीन लैंग्वेज। तो वो कंप्यूटर का कौन सा प्रोग्राम है जो ट्रांसलेट करता है प्रोग्राम की एक एक इंस्ट्रक्शन को एक टाइम पे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है? तो ऐसा कौन करता है? ऑप्शन ए, कंपाइलर। बी, CPU। सी, असेंबलर। डी, सिमुलेटर। ई, इंटरप्रेटर। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ई, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर टेक्स सिंगल इंस्ट्रक्शन एज इनपुट। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, एक टाइम पे एक ही इंस्ट्रक्शन को एज अ इनपुट लेता है और इसको एग्जीक्यूट करता है। और कंपाइलर टेक्स एंटायर प्रोग्राम एज इनपुट। और कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर पूरे ही प्रोग्राम को इनपुट की तरह लेता है और पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है इनटू मशीन लैंग्वेज में। व्हाट इज़ द सॉफ्टवेयर फ्रीक्वेंटली यूटिलाइज्ड बाय एंड यूजर्स कॉल्ड लाइक वर्ड एंड पावर पॉइंट। तो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो फ्रीक्वेंटली यूटिलाइज करता है एंड यूज़र को, तो उसको क्या बोलते हैं? जो वर्ड है, पावर पॉइंट है, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए, सिस्टम सॉफ्टवेयर। बी, सिस्टम अप्लायंसेस। सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ई, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो लाइक वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल जो है, MS एक्सेस है, वो सभी क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ अ प्रोग्राम और ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स डिज़ाइन फॉर एंड यूज़र। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? एक तरह का प्रोग्राम होता है और ग्रुप होता है जो डिज़ाइन किया जाता है फॉर एंड यूज़र के लिए। एन एप्लीकेशन प्रोग्राम, ऐप फॉर एप्लीकेशन फॉर शॉर्ट। तो एप्लीकेशन को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ऐप। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम डिज़ाइन टू परफॉर्म ए ग्रुप ऑफ कोऑर्डिनेट फंक्शन, टास्क्स और एक्टिविटीज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ द यूज़र। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम के एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम है और उसमें कोऑर्डिनेटेड फंक्शन होते हैं, टास्क होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं जो यूज़र को बेनिफिट देती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवास्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो अवास्ट जो है ए किसका एग्जाम्पल है? ए, वायरस। बी, एंटीवायरस। सी, वॉर्म। डी, मैसेजिंग ऐप। ई, फोटो एडिटर। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, एंटीवायरस। बास्ट एंटीवायरस इज़ अ फैमिली ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर and internet security application
developed by CZ Technology Company. Avast software for Microsoft Windows, Mac ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एंड्रॉयड। तो Avast जो एक एंटीवायरस फैमिली है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की, और ये हमें इंटरनेट सिक्योरिटी देती है और इसको डेवलप किया है CZ टेक्नोलॉजी ने। और इसके जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो विंडो में भी यूज़ होता है, मैक में भी होता है और एंड्रॉयड में भी होता है इसका यूज़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समथिंग विच हैज़ ईजिली अंडरस्टूड इंस्ट्रक्शन इज सेड टू बी। वो कौन सी इंस्ट्रक्शन होती हैं जो ईजिली अंडरस्टूड की जा सकती हैं, उनको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन, बी वर्ड प्रोसेसिंग, सी आइकॉन, डी यूज़र फ्रेंडली, ई नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी यूज़र फ्रेंडली। यूज़र फ्रेंडली इंस्ट्रक्शन आर इजी टू अंडरस्टैंड बाय द यूज़र। तो यूज़र फ्रेंडली है तो वो जो इंस्ट्रक्शन होगी वो यूज़र उनको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइकन्स ऑन द डैश आर ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू फंक्शन एंड अकॉर्डिंग टू द मोस्ट कॉमनली यूज कमांड्स इन MS वर्ड। तो जो भी आइकन्स होते हैं वो फंक्शन के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं MS वर्ड में। कौन सा? ऑप्शन है GUI, ऑप्शन बी आइकन लेआउट, ऑप्शन सी टूल बार, ऑप्शन डी विंडो, ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी टूल बार्स। द आइकन ऑन द टूल बार्स आर ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू फंक्शन एंड अकॉर्डिंग टू द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कमांड इन MS वर्ड। टूल बार दैट यूजली अपीयर्स डायरेक्टली बिलो द मेनू बार इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड टूल बार। तो जो टूल बार होता है वो हमें कहाँ पे दिखता है? मेनू बार के बिल्कुल नीचे, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। द टूल बार जस्ट बिलो दैट इज कॉल्ड द फॉर्मेटिंग टूल बार। द बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार अलाउज यू टू कैंसिल योर रिसेंट कमांड और एक्टिविटीज़। तो क्विक एक्सेस टूल बार में वो कौन सा बटन होता है जो आपकी रिसेंट कमांड और एक्टिविटीज़ होती है उनको कैंसिल करने के लिए यूज़ होता है? ऑप्शन ए सर्च, ऑप्शन बी कट, ऑप्शन सी अनडू, ऑप्शन डी रीडू, ऑप्शन ई शिफ्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनडू। अनडू कमांड से हम किसी भी रिसेंट कमांड और एक्टिविटी को कैंसिल कर सकते हैं। टू अनडू एन एक्शन, क्लिक अनडू बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार, कीवर्ड शॉर्टकट प्रेस Ctrl+Z। तो अनडू करने के लिए जो कीवर्ड का शॉर्टकट है वो है Ctrl+Z। वेब कैम इज़ एन। तो वेब कैम क्या है? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस है या नन ऑफ दीज। तो वेब कैम क्या है? एक इनपुट यूनिट डिवाइस है। ऑप्शन इसका राइट आंसर है। A webcam is a hardware camera and input device that connects to a computer and the internet and capture either still pictures or motion videos of a user or other object। तो वेबकैम क्या है? एक हार्डवेयर कैमरा, मतलब अलग से आप अपने कंप्यूटर में लगा सकते हैं और एक तरह का इनपुट डिवाइस है जो आपके कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाता है और वो कैप्चर करता है स्टिल पिक्चर्स और मोशन वीडियो। विच पार्ट ऑफ हार्डवेयर कंपनसेट द डिफरेंस बिटवीन द CPU एंड पेरिफेरल्स। कौन सा हार्डवेयर है जो कंपनसेट करता है डिफरेंस बिटवीन CPU एंड पेरिफेरल्स? ए स्कैनर, बी प्रिंटर, सी वीडियो कार्ड, डी मदरबोर्ड, ई इंटरफेस। तो इसका आंसर है ऑप्शन ई इंटरफेस। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी, तब तक के लिए धन्यवाद।